किया हुआ है। हाँ, मैंने पढ़ा भी था आंटी, पर 2 यूनिट समझ में। वो अपन पढ़ेंगे ना प्रज्ञापना वाला आगे, तब आ जाएगा, उसका विस्तार से करेंगे तब। यहाँ खाली बोलावनी दी गई है भगवती में। प्रियंका जी। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ पूछिए आंटी। हाँ प्रियंका जी, पूछिए। हाँ हाँ आंटी, कल आपने फरमाया था ना कि ये अनंतरोपपन्नक से ऋजु गति में आने वाले जीव उत्पन्न होते हैं। अनंतरोपपन्नक कहते हैं उत्पन्न होने का प्रथम समय। बाटे बहते वाले जीव को क्या कहते हैं? अनंतर परंपरानुपपन्नक। 14वें शतक के पहले उद्देशक में खोले थे ना अपन। हाँ आंटी। तो आंटी मतलब इसमें इसमें अपन ऐसा करेंगे कि ऋजु गति से ऋजु गति वाले का कंपैरिजन करेंगे, और हाँ, वक्र गति का वक्र गति से, ऐसे करेंगे ना इसके अंदर अपन। नहीं तो कैसे बैठेगा प्रियंका? देखो, समान हाँ आयु का उदय है, उनके उन जीवों के दो भाग कर दो। मान लो 100 जीव है, 50 जीव आ रहे हैं ऋजु गति से, 50 जीव आ रहे हैं वक्र गति से। दोनों की समान आयु, 100 जीवों की समान आयु, 100 वर्ष के हैं, लेकिन वो पहुंचेंगे देरी से ना वक्र गति से आने वाले। हाँ ये तो उसी समय पहुंच जाएंगे, आयु का जैसे ही उदय होगा ऋजु गति वाले पहुंच जाएंगे। तो एक ग्रुप एक बना, एक ग्रुप बनेगा विक्रय गति वालों का। हाँ अनंतरोपपन्नक साथ में होने चाहिए, तो 50 की व्याख्या करेंगे अपन अनंतरोपपन्नक में। फिर अगले समय में अपन दूसरे 50 की करेंगे, एक समय बाद आ रहे हैं उनके। हाँ आंटी, तो ये अनंतरोपपन्नक अपन वही वाले लेंगे ना, जो आहार लेने के बाद का जो उनका प्रथम समय होगा। ये बात का नहीं, आहार लेने का समय, उत्पन्न होने का, वो सभी एक ही है। अच्छा, सारा एक ही समय, ठीक है हाँ, आंटी। अनंतर अवगाढ़, अनंतर पर्याप्तक, अनंतर पारंपरोपपन्नक, ये चारों उद्देश्य प्रथम समय उत्पत्ति के ही है। हाँ हाँ चार जी, है ना? मतलब इनमें अपने बोलो। को चारों चार में एक जैसे ही लेंगे ना आंटी, ऋजु गति और वक्र गति चारों का एक जैसे ही लेंगे अपन। अलग अलग लेना है, जो अलग जीव है एक साथ पहुंचेंगे। हाँ। चार उद्देशकों के नाम बोलो। अन, परंपरोपपन्नक। ये सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ वाला ना आंटी। हाँ हाँ। अनंतरोपपन्नक, अनंतर अवगाढ़, अनंतर नहीं, आरक, अनंतर अनंतर नहीं। पर्याप्तक। अच्छा, अनंतर का बोल रहे हो, ठीक है, बोलो हाँ, अनंतर। अनंतरोपपन्नक, हम्म अनंतर अवगाढ़, अनंतर हम्म। आरक और अनंतर पर्याप्तक। और परंपरोपपन्नक के बोलो चारों उद्देशकों के नाम। परंपरोपन्नक, परंपर अवगाढ़, परंपर आरक, परंपर पर्याप्तक। ठीक। हाँ, थैंक यू आंटी। आंटी, हाँ जब कर्मगंध की पढ़ाई कर रही थी तो वहां पे प्रश्न प्रश्न था कि चौथे गुणस्थान का जगन्य अंतर एक समय निकालते हैं, जब हाँ चौथे गुणस्थान से छठे गुणस्थान में एक समय रह के उसको काल करा देते हैं। आंटी, हम्म। मतलब बहुत सोचने पर भी ना, मतलब मन माना नहीं कि चौथे गुणस्थान से छठे गुणस्थान में एक समय में रह के कैसे काल करेगा। क्योंकि जब आप पढ़ा रहे थे, मैं पूछ लेती हूँ आप फिर आराम से दीजिएगा, जब हाँ आप पढ़ा रहे थे तो आपने कहा था कि कम से कम जीव छठे गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त तो रहेगा। तो अंतर्मुहूर्त अगर वो दीक्षा लेगा आंटी, या फिर दीक्षा के भाव बनेंगे, तो वो एक समय में कैसे काल कर सकता है, ये मतलब नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था। नहीं नहीं, विवाह काल करने की अपेक्षा एक समय और रहेगा, काल नहीं करेगा तो अंतर्मुहूर्त अवश्य रहेगा, फिर आगे बढ़ेगा। छठे में आंटी, आगे, सातवें में इधर अंतर्मुहूर्त रह के बढ़ेगा। काल करने से ही एक समय उसका घटित होगा। काल कर सकता है ना एक समय में, क्या बात है, भगवान बता ही रहे हैं ना एक हाँ समय के। वही, मतलब मेरे मन में अगर कदाचित मैं समझ लूं मैं ही चौथा गुणस्थान वर्ती हूँ और छठे गुणस्थान के भाव बने, एक समय हुआ नहीं कि मैं काल कर गई, एक समय में छठे गुणस्थान पर एक प्रत्याख्यान, समय में। प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का क्षोभक्षम हुआ, एक समय रहा और जीव काल कर गया, क्षोभक्षम रुक अच्छा, गया। अच्छा, क्षोभक्षम ठीक की है। अपेक्षा ही मानना पड़ेगा ना इसको तो। हाँ हाँ, ठीक है। और आंटी, लास्ट डे हम्म, जब आप करवा रहे थे 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम की बात, आप कह रहे थे कि कोई अगर 10 कोड़ा कोड़ी बांधा तो वो 70 कोड़ा कोड़ी में आ जाएगा। तो आंटी, मेरे ना उससे थोड़ा उपयोग नहीं लग रहा था कि किसी के स्टॉक में अगर 50 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का है, ऐसी हाँ स्थिति में वो 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम 50 कोड़ा कोड़ी तक जा सकता है। हाँ 60 हाँ। का है तो 60 तक का हो सकता है, ऐसा ही समझना आंटी। और 70 का है तो 70 का हो जाएगा। 70 का हो जाएगा, हाँ। पर मान 70 से ज्यादा तो वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी कर्म की लता 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर मिथ्या तो मुनि कोई से। खाली मिथ्यात्व मोहिनी की है हाँ ना, तो कुछ हाँ आचार आंटी। धारणा ऐसी है
कि कोई जीव के मान लो मिथ्यात्व मोहिनी 10 कोटाकोटि सागरोपम की, सब कोई ध्यान से सुन लो और चिंतन करना है इस विषय में कि अब ये लोग कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इनको ज्यादा पता है, ये संक्रमण हो रहा है, ये 70 की बांध रहा है जीव, ये रेड पेन है 70 की बांध रहा है। पहले पढ़ी है उसके जो सत्ता में है 10 कोटाकोटि सागरोपम के, तो कुछ कुछ दलित संक्रमित होते हैं ना विद्यमान में, पूरी लता नहीं आ गई यहाँ पर, थोड़े थोड़े दलित जैसे उदीर्णा में थोड़े जाते हैं, उसी प्रकार थोड़े थोड़े दलित आके इसमें गिरते हैं, तो पूरी लता में गिरेंगे, 70 कोटाकोटि में गिरेंगे। ये 10 के थे, 10 वाले 70 के बन गए ना थोड़े थोड़े। हाँ हाँ। तो इस प्रकार आत्मा पर ये दलित जो 10 कोटाकोटि बांधे हुए हैं, कितने काल तक रह सकते हैं? 70 कोटाकोटि तक। ये तो अपन ने मिथ्यात्व मोहिनी का कर लिया। ज्ञानावर्णी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? सबको लिखो। कोड़ाकोड़ी सागरोपम। उत्कृष्ट 30 कोटाकोटि सागरोपम है ना, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय के और असाता के। मान लो ज्ञानावर्णी कर्म की कोई के पास सत्ता 5 कोटाकोटि सागरोपम की है, वो ये 30 कोटाकोटि की बांध रहा है, तो 5 वाले 30 बन गए, कुछ कुछ दलित जाके बन गए ना, तो ये थोड़े थोड़े दलित यहाँ से गए, वो यहाँ गिरे, वो आत्मा पर कितने काल तक रहे? 30 कोटाकोटि सागरोपम तक। कई आचार्यों का मानना है कि ये दलित यहाँ 30 में आए, उसके बाद वापस को ये इनकी स्थिति कम हो गई, 30 वाले थे, अब उनको भोग लिया, समझ लो 5-10 कोटाकोटि की कर्मलता बन गई, फिर वापस 30 की बांधा, तो फिर ये 5 वाले थे, फिर इसमें से वही दलित जो इस पेन में थे वो इधर आए, अब इधर से इधर गए, ऐसे जाते जाते वो 70 कोटाकोटि सागरोपम तक रह सकते हैं। तो 2 मत मिलते हैं इस विषय में। आंटी हमारी क्या धारणा है? आपकी क्या धारणा, मुझे ध्यान नहीं, 2 ही मत का ध्यान। हाँ ठीक है। हाँ, कुछ नया आंटी। तुम लोगों के आया है तो बता देना, मेरे को नया पता नहीं है। अच्छा ठीक है आंटी। हाँ बोलो सुनीता। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 8397 पेज नंबर 518। हाँ बोलो। भाभी जी जैसे इसमें पहला पॉइंट है ना कि कई जीव समान आयु वाले हैं, यानी उनकी आयु का प्रथम समय हो गया तो वो हो गया अपने अनंतरोपपन मानिए उनको। अभी अब भाभी जी वो सुनीता, हाँ इस प्रश्न में 8397 में अनंतरोपपन परंपरोपपन आदि की अपेक्षा नहीं, यहाँ होगी कथन है बस आयुष का उदय हुआ है, चाहे उसका आयुष का उदय बाटे बेते में हुआ है, वो 4 समय से आ रहा है, ऋजु गति से आ रहा है, उससे हमें मतलब नहीं, बस आयु का उदय हो गया, यही बताना चाह रहा है। फिर परंपरोपपन का अलग है 8398 में प्रश्न, फिर 8399 में अनंतरोपपन का, ये औगिक कथन है। नहीं यहाँ भाभी जी फिर इसमें दूसरा है ना, और सम उत्पन्न होते हैं यानी वो काल करके फिर परभ्रम में भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो उनका भी उनका एक ही समय हो गया ना, उत्पत्ति हाँ का प्रथम समय हो गया। हाँ, और जब भाभी जी विषम उत्पन्न होते हैं तब उनका वो 1 मिनट सुनीता। अभी इस प्रश्न के बाद बाकी रीडिंग करवा देंगे। खंड खोलो, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। हाँ सुनीता। भाभी जी जब फिर दूसरा पॉइंट है ना कि कई जीव समान आयु वाले किंतु विषम उत्पन्न होते हैं, तो विषम में भी भाभी जी वो फिर वो अलग अलग करके गए, तो फिर वहां पर तो वो परंपरोपन्नक बन गए ना। नहीं, अभी इस प्रश्न में तो अनंतर परंपर की बात ही मत करो, यहाँ पे है कि काल भिन्न भिन्न समय में गए। अच्छा, वो सब नहीं करना है यहाँ पर कोई भी। नहीं, फिर अलग जो उद्देश्य चलेगा उसमें परंपरोपपन करो, अनंतरोपपन करो, यहाँ होगी कथन रखो, यानी काल के या भिन्न भिन्न समय में, तो उत्पन्न भिन्न हुआ। ठीक है मैम। आंटी रीडिंग स्टार्ट करा एक बार? कुछ हाँ। मैसेज आया था, क्या था समझ नहीं आया। हाँ हाँ आंटी, श्वेता दीदी लिख के दिए कि आप अपने वो ऐसा नहीं मान रहे हैं जो आप अभी बताए ना कर्म ग्रंथ वाले। क्या? अच्छा, अच्छा। उनको मैं हाँ, वो ऐसा नहीं, हमारे में नहीं मान रहे हैं। और वो अभी अनंतरोपपन का प्रश्न में श्वेता जी ने लिख के दिया कि कल अनीता जी जो बताए वो संभावना सही लग रही है। हाँ बोलो क्या था। हाँ करती हूँ, श्वेता दीदी को करती हूँ। से क्या नहीं मान रहे? हाँ आंटी मैं करती हूँ, श्वेता दीदी हैंड रेस कीजिए ना। सोनम जी कीजिए। हाँ आंटी एक तो कर्म ग्रंथ में उद्वर्तना अपवर्तना हम लोग पढ़े ना, तो उसमें ये है कि जैसे आपने उच्च गोत्र की एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, उसमें दलित की कुछ भी मतलब कोई भी स्थिति है,
वो दलित आपकी आत्मा के साथ 20 कोड़ा सागरोपम से अलग ज्यादा नहीं रह सकता, अपन ये मान रहे हैं। जो सेकंड वाला वहाँ मत आप बताए ना, वो अपन नहीं मान रहे हैं। उच्च गोत्र की स्थिति उत्कृष्ट है 20 कोटि, तो 20 तक 10 है ना आंटी, तो गोत्र कर्म के मूल कर्म की 20 है ना, तो वो 20 से ज्यादा नहीं लगा रहेगा। नहीं, तो 20 वो नीच गोत्र का, अच्छा उत्कृष्ट स्थिति 20 है इसलिए ठीक है। हाँ, कई आचार्य गोत्र 70 भी मान रहे हैं इसमें कि अच्छा, उतनी नहीं रह अपन तो आंटी हर कर्म का अलग अलग बोल रहे हैं। हाँ, हर कर्म का अलग ही होगा ना, जिसके जितनी कथाएं ज्ञानावरणी आदि की 30 है तो 30, नाम गोत्र की 20 है तो 20 कोटि सागरोपम तक क्योंकि आंटी उद्वर्तना अपवर्तना करके भी वो कहाँ से लाएगा? अभी जैसे आप कषाय वेदनी का भी कर दो, तो कषाय वेदनी उद्वर्तना अपवर्तना करके 70 तक थोड़ी घुमाएगा। नहीं, 70 तक क्यों नहीं, वो क्या मान रहे हैं, उनकी जो धारणा है ये है कि मान लो कि ये कषाय वेदनी 40 कोटि की उत्कृष्ट है, ये 10 की है, ये 40 की बांधा, 10 तक दलिका है। पुनः जब वो 40, ये लता छोटी होती गई, वापस जब इधर 40 की बांधेगा तो वो कितने 80 कोटि सागरोपम तक वो नहीं रहेंगे, ये दलित जाएंगे, उत्कृष्ट 70 तक रहेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति 70। ठीक है, अब अपने मूल कर्मों की मान रहे हैं तो उतनी रखो। दो धारणाएं मिल रही है कर्म साहित्यों में। और आंटी अनंतरोपन्नक का बाद में चर्चा करते हो, आपका बोलना बहुत हो गया ना, हाँ बाद में करते हाँ हैं। हाँ पर जो अनीता जी कह रहे थे ना, वो सही लग रहा था आंटी। क्या बाद बोल में रही बात, थी? क्या? बाद में आंटी। ठीक, हाँ, विनीता जी रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। एक प्रियंका मिनट। जी कुछ देर बाद लेते हैं आपका प्रश्न। अनंतरोपन्नक और परंपरोपन्नक में बहुत चर्चा अपनी चल रही है। एक बार 8382 खोलो श्वेता, इसमें ये उद्देशक को परंपरोपन्नक से पढ़ो। यहाँ भी 11 उद्देशक है ना 8382 करिंशु शतक में भी। ये चारों प्रश्न परंपरोपन्नक लगाकर बनाओ। क्या जीव ने, या कोई भी दंडक ले लो यहाँ पर, क्या मनुष्य ने, या कर लो पृथ्वी का एक जीव ने, परंपरोपन्नक पृथ्वी का एक जीव ने, पढ़ो। आंटी परंपरोपन्नक पृथ्वी का एक जीव ने पाप कर्म किया था, पाप कर्म करता है और नहीं करेगा। नहीं, तो प्रश्न आंटी ये प्रश्न से पढ़ लो पूरा अच्छी तरह। प्रश्न भंते को 8382 भंते, क्या परंपरोपन्नक पृथ्वी का एक जीव ने पाप कर्म किया था, करता है, करेगा? तो ये उसके लिए संभव है, क्योंकि वो चरम शरीरी नहीं है ना आंटी, वो तो उत्तर वो में, करेगा। उत्तर अच्छा पहले सॉरी, हाँ। दूसरे में है परंपरोपन्नक पृथ्वी का एक जीव ने पाप कर्म किया था, करता है, नहीं करेगा। तीसरा, परंपरोपन्नक पृथ्वी का एक जीव ने पाप कर्म किया था, नहीं करता है, करेगा। फोर्थ, परंपरोपन्नक पृथ्वी का एक जीव ने पाप कर्म किया था, नहीं करता है, नहीं करेगा। तो उत्तर, गौतम, किसी जीव ने पाप कर्म किया था, उसी पृथ्वी का करता एक है। जीव ने, किसी किसी परंपरोपन्नक एक पृथ्वी का एक जीव ने पाप कर्म किया था, करता है और करेगा। तो ये अभव सिद्धिक की भी अपेक्षा संभव है, और जिसका संसार बाकी है उस भव सिद्धिक की अपेक्षा भी संभव है। दूसरा, किसी परंपरोपन्नक पृथ्वी का एक जीव ने पाप कर्म किया था, वर्तमान में वो करता है और नहीं करेगा। ये भी उसकी संभव है कि वो भविष्य में परंपरोपन्नक पृथ्वी का एक जीव बन के नहीं आएगा, मतलब अब वो पृथ्वी का एक में आएगा ही नहीं, क्योंकि आएगा तो परंपरोपन्नक अवश्य बनेगा, इसलिए वो परंपरोपन्नक बनेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं पृथ्वी का एक में, नहीं, उस भव सिद्धिक जी, जीव आंटी के। कुछ बोल रहे हैं। जब तुम अच्छा, बोलोगी कि वो नहीं, तब तो तुम चरम उद्देशक बोल रही हो। अपना परंपरोपन्नक उद्देशक चल रहा है ना, तो यहाँ नहीं करेगा, मैं भव सिद्धिक पृथ्वी का एक ले लो। तो वही बोल ऊपर रही ना आंटी कि जो भव सिद्धिक पृथ्वी का एक जीव है, अब वो पृथ्वी का एक में नहीं आएगा ना आंटी, भविष्य में तो करेगा ना, वो तो पाप कर्म चरम शरीरी बनेगा तो भी जब करेगा। जब भव सिद्धिक की चर्चा हो रही है तो उसके जीवन काल की, अभी भव सिद्धिक पढ़ना उसका लंबे काल तक चलेगा, वो पृथ्वी का एक में आएगा, फिर चरम में, और उसमें क्या अंतर रहेगा, वो चरम उद्देशक में बोलना पड़ेगा कि वो आएगा ही नहीं। इसीलिए तो अलग अलग उद्देशक है। तो या ये खाली भंग नहीं लेना है, ये भंग नहीं लेना है ऐसा, ये ये लेना भंग, है, अच्छा लेना, लेना, ठीक है। भव सिद्धिक में बोलना है। हाँ, फिर थर्ड है, किसी परंपरोपन्नक पृथ्वी का एक जीव ने पाप कर्म किया था, नहीं करता है, करेगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में वो पाप कर्म का नहीं करे, वो संभव नहीं है, मतलब नहीं, ये संक्रमण और ये सब नहीं हो उसके, वो चीज संभव नहीं है। नहीं, ये तो सीधे ही बोलो ना, 23 वर्गणाओं में ये भंग हाँ, होंगे कि तीसरा उपशम चौथा, श्रेणी को हम तो रीजन चढ़ेंगे। बता रही थी कि आंटी क्यों नहीं होंगे।
हाँ, यहाँ बोल दो कि दोनों भंग है, 6 पक्षिणी और ये श्रेणी वालों की अपेक्षा तो पृथ्वी कायिक में घटित नहीं हुई। नहीं होंगे, सिर्फ मनुष्य में घटित होंगे। ठीक है। इसी प्रकार सभी उद्देशकों का सब कोई बना लेना, कम से कम 2-2 प्रश्न ही बना लेना। हाँ आंटी। बनेंगे नहीं बनेंगे, परम्परोपपन्नक का बना, 2 भंग अनंतरोपपन्नक के बना लेना। हाँ आंटी। विनीता जी अब आप रीडिंग कर दीजिए। हाँ, प्रणाम भाभी जी। शरण के थोपड़े में सबको रस आ रहा है। ये हमारे जीवन उत्थान के लिए कैसे उपकारी है, इस तत्वों को जानना कि अमुक जीव भव सिद्धिक है, अमुक अभव सिद्धिक है, में कौन सा समवसरण पाया जा रहा है, हमारे आत्म उत्थान में ये कैसे उपकारी है। एक एक लाइन पहले लिख लो सब अपनी भाषा में। विनीता का तो दिख रहा है, फटाफट लिख रही हो। नहीं, अरे नहीं। आपका नहीं दिख रहा है। कैसे उपकार कर रहा है ये आगम पाठ, पूरी आगम वाणी इस पे अभी ये चल रहा है, इसलिए इस पाठ का पूछ रही हूँ। बोलो। भाभी जी, ये जानेंगे तो ही तो फिर आगे सावधान होंगे ना कि किस तरह फिर वापस अपना भव भ्रमण होगा। अगर अपने जो पाप कर्म किए थे अब अपने को नहीं करने, इसी अपेक्षा से तो जानकारी मिल रही है ना, और अलर्ट हो रहे हैं। पता है तो भी और अलर्ट हो जाते हैं पढ़कर। और लोग और बोलो, नेक्स्ट किसने लिखा है? अब बोलिए आंटी। तुम बोलो। आंटी मैंने तो ये पढ़ के जब अपने अनंत भव की यात्रा का कल्पना मात्र से मुझे जीवन थकान लगा, और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बहुत कर लिया। बस वो थकान ही लग रही है आंटी। आरती जी सब लिख लो, कुछ भी लिखो जो अपने भाव आ रहे हैं। पर्याय हर क्षण क्षण बदलती रहती है, हमें इन सब में बहना नहीं है, जागरूकता हर क्षण क्षण रखनी है, हर समय में। तीनों के बहुत अच्छे थे। और भी लिखा है किसी ने? तीर्थंकर भगवान का गंधर्व महाराज द्वारा रचित प्रत्येक शब्द शक्तिशाली है, वो आत्मा को पुष्ट करता रहता है। बशर्ते इसे अपन जीवन में उतारें, इससे बोध प्राप्त करें, अपने जीवन को परिवर्तित करें। भगवती पढ़ते पढ़ते कितने अंशों में जीवन परिवर्तित हुआ है, वो परसेंटेज अब अपने आप लिखो। इसमें तो कम से कम 5-10 जने हैंड रेस करो, कितने परसेंट हुआ है, या स्वयं लिख लो। स्वयं पास मार्क्स है या फर्स्ट डिवीजन है, अपने आप लिखो कितना जीवन परिवर्तन हुआ। जीवन यानी अपनी विचारधारा कितनी परिवर्तित हुई, लिख लो सब कोई। 1 सेकंड की टाइम है, फिर रीडिंग शुरू करो विनीता। सबका एक ही उत्तर रहेगा भाभी जी। परसेंटेज सबका एक रहेगा तब तो बहुत बड़ी उपलब्धि है क्लास के। परसेंटेज में फर्क आएगा, मतलब चेंज आया लाइफ में, ये सबका रहेगा। परिणामों को बस अपने अब एक ही जीवन का उद्देश्य रखना है, हमें अहिंसक धर्म ध्यान में अपनी विचारधारा व्यतीत करनी है। देखो काम सब करना पड़ता है, गृहस्थ में बैठे हैं, हर काम में हिंसा अपने गृहस्थ में, लेकिन विचारधारा बदल जानी चाहिए। पढ़ो। प्रश्न 8414। जीव के सम्यक दृष्टि, सज्ञानी, 4 ज्ञान, 9 संज्ञोक्त इन 7 बोलों में संवत्सरण आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर। पॉइंट 1, उपर्युक्त 7 बोल वाले भव सिद्धिक जीवों में एक क्रियावादी संवत्सरण होता है। पॉइंट 2, मन प्रयोग ज्ञानी और 9 संज्ञोप युक्त मनुष्य वैमानिक का आयु बंद करते हैं। पॉइंट 3, शेष 5 बोल वाले मनुष्य और तिर्यंच वैमानिक आयु का बंद करते हैं, तथा नैरिक और देव मनुष्य आयु का बंद करते हैं। सम्यक दृष्टि की शुरुआत सम्यक दृष्टि से है, अंत कहाँ होता है? मोक्ष, केवल ज्ञान। हाँ वही। आदि सम्यक दर्शन है, मति शुद्ध ज्ञान, और ये अंत प्राप्त करा देता है। तो सम्यक दर्शन हर समय अपना सुरक्षित रहे, ये प्रतिदिन एक बार सबको भावना भानी है कि देखना है।
अब इसमें बोलो, नो संगोप आयु कर्म कौन से गुण स्थान तक मान रहे हैं? आयु बंध, आयु कर्म नहीं, आयु बंध। छठा भाभी जी, 6th और 7th में बनना शुरू हो जाए तो 7th में कंप्लीट हो जाता है। हाँ, 7वें में बांधना शुरू करता है क्या? नहीं नहीं। नहीं, 6th नहीं करता है ना। तो यहाँ पे नो संगोपयुक्त मनुष्य वैमानिक का आयुष बंद करते हैं। छठे में बांधना शुरू कर दिया आयुष, और फिर अब छठे में शायद अपनी धारणा चेंज हो रही है कि 7वें में ही नो संगोपयुक्त होता है। पहले कहते थे कि छठे जीव स्थान वाले शुभ योगी भी नो संगोपयुक्त होते हैं। नो संगोपयुक्त का क्या अर्थ है? संज्ञा का क्या अर्थ है? संज्ञा किसे कहते हैं? आंटी संवेदन। हाँ, संवेदन। क्रोध संज्ञा यानी क्रोध का संवेदन, क्रोधात्मक संवेदन। माया संज्ञा, माया का संवेदन कर रही हूँ, मन ही मन में आत्मा सोच रही है ये माया करना है, ये लोभ करना है, वो संवेदन हुआ। तो नो संगोपयुक्त जीव किस में रमण करते हैं? फिर उनकी क्या रहती है, क्या संवेदन रहता है उनके? कुछ नहीं रहेगा, अगर वो अप्रमत्त है तो नहीं रहेगा। कुछ तो एक- रहेगा, कैसे नहीं एक रहेगा? आगे आगे भाभी जी मोक्ष जाने की बस वही उसी लाइन में अपना। वे ज्ञान संज्ञा में रमण करते हैं। हाँ, ज्ञान। ज्ञान को भी संज्ञा कही गई है। अपन सब अभी ज्ञान में संवेदनशील है ना, ज्ञान पढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा में अभी वही भाव चल रहे हैं, उसी का संवेदन कर रहे हैं, विज्ञान संज्ञा में उपयुक्त होते हैं। कितनी सुखानुभूति रहती है उस समय उनके, ये चिंतन करो। पढ़िए विनीता जी। प्रश्न 8415, कृष्ण नील कापोतलेश्या में संवत्सरण आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, कृष्ण आदि तीनों लेश्याओं में चारों संवत्सरण होते हैं। पॉइंट 2, कृष्ण नील कापोतलेश्या वाले क्रियावादी नैरिक और देव मनुष्य आयु का बंध करते हैं। 7वीं पृथ्वी के नैरिक क्रियावादी अवस्था में आयु बंद नहीं करते हैं। पॉइंट 3, क्रियावादी मनुष्य पृथ्वी के नेरी कितनी देर तक क्रियावादी अवस्था में रहते हैं? बहुत बार ये बात पूरी देर तक, स्टार्टिंग में मिथ्या दृष्टि और एंटर करते वक्त मिथ्या दृष्टि और निकलते वक्त मतलब मृत्यु के समय मिथ्या दृष्टि, बाकी पूरे समय तक 33 सागरोपम इसमें रह सकते हैं समय में। कुछ तो भूल रही हो थोड़ा से। आंटी आयु बंद करते वक्त भी अंतर्मुहूर्त कम, अंतर्मुहूर्त वैसे अंतर्मुहूर्त कम। उत्पत्ति का अंतर्मुहूर्त, आयु बंध का और और काल करने का अंतर्मुहूर्त, तीन अंतर्मुहूर्त है। लाके चाहे एक अंतर्मुहूर्त बोलो, इनको छोड़कर शेष काल तक जीव सक्रियवादी रूप में रह सकता है। तो क्रियावादी अवस्था में ये आयु बंद करते ही नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वी होकर ही आयु बंद करेंगे। और क्रियावादी देव कौन से हैं? कृष्ण लेशा वाले देव कौन से हैं? कौन से आंटी देव? भवनपति वाणवेंतर। ठीक, कृष्णनील कापोतलेश्या इन्हीं में पाई जा रही है। पॉइंट 3, जो सम्यक दृष्टि नैरिक देवता है वो मनुष्य आयु का बंद करेंगे, मनुष्य सम्यक दृष्टि अवस्था में। और तिर्यंच और मनुष्य है वैमानिक का आयु बंद करेंगे। एकदम सरल है ये थोपड़ा, ये थोड़ी बहुत बातें ध्यान रख लो, एकदम सरल लगेगा। पढ़े। पॉइंट 3, क्रियावादी मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच सम्यक के प्रभाव से अशुभ दिशा में आयु बंद नहीं करते हैं। पॉइंट 4a, शेष 3 संवत्सरण वाले नैरिक और देव सबको ये मत आयु कि हम क्रियावादी हैं, हम अभी कषाय कर लें, कृष्ण लेशा में चले जाएं, हमका आयु बंद करेंगे नहीं, ऐसा सोचना मत, वो सम्यक दर्शन ही चला जाएगा। हाँ जी। शेष 3 संवत्सरण वाले नैरिक और देव तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु का बंद करते हैं। 4b, मनुष्य और तिर्यंच चारों गति की आयु का बंद करते हैं। पॉइंट 5, कृष्ण नील कापोतलेश्या वाले क्रियावादी नियमा भव सिद्धिक होते हैं। शेष 3 संवत्सरण वाले भव सिद्धिक अभव सिद्धिक दोनों होते हैं। प्रश्न
8416 तेजो पद्म शुक्ल लेशा में संवत्सरण आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर पॉइंट 1 तेजो पद्म शुक्ल लेशा में चारों संवत्सरण होते हैं। पॉइंट 2 तेजो पद्म शुक्ल लेशा वाले क्रियावादी मनुष्य और तिर्यंच वैमानिक का आयु बंद करते हैं। पॉइंट 3 तेजो पद्म शुक्ल लेशा वाले क्रियावादी देव मनुष्य आयु का बंद करते हैं। शेष 3 संवत्सरण वाले देव तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु का बंद करते हैं। पॉइंट 4 मनुष्य और तिर्यंच नरक आयु को छोड़कर शेष 3 आयु का बंद करते हैं। नरक आयु बंद के समय शुभ लेशा नहीं होती है। पॉइंट 5 तेजो पद्म शुक्ल लेशा वाले क्रियावादी नियमा भव सिद्धिक होते हैं। शेष 3 संवत्सरण वाले भव सिद्धिक अभव सिद्धिक दोनों होते हैं। नोट जीव जिस लेशा में आयु बंद करता है उसी लेशा में काल करता है और उसी लेशा में उत्पन्न होता है। इसका प्रमाण क्या है? आंटी हरिभद्र सूरी जी के द्वारा तीसरा कर्म ग्रंथ लेस्या मार्गणा में। तीसरे कर्म ग्रंथ पर हरिभद्र सूरी की टीका है, उसमें लेशा मार्गणा के वर्णन में है। पूरा लिख लो। तीसरे कर्म ग्रंथ में तीसरे कर्म ग्रंथ की हरिभद्र सूरी की टीका में लेशा मार्गणा के वर्णन में इसका उल्लेख है। हरिभद्र सूरी कहते हैं कि जीव धर्म भावना सहित जो सम्यक दर्शन सहित नरक में रहता है मैं उसे अच्छा मानता हूँ, और जो सम्यक दर्शन रहित अहम इंद्र बन रहा है नवग्रीवे का, उसे मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। कितने ऊंचे इनके विचार देखो। एक बार रिपीट करिए ना इसको। आचार्य हरिभद्र सूरी प्रथम टीकाकार है जैनागमों के। ये वही है जो कहते थे कि हाथी के पांव के नीचे चलना अच्छा है, किंतु जैन साधु साध्वियों के दर्शन नहीं करना चाहिए। और बाद में इतने बड़े टीकाकार बन गए, आचार्य बन गए। इन्होंने ये कहते थे कि धर्म भावना सहित यानी सम्यक दर्शन सहित जो नरक में है वह अच्छा है, नरक में रहना अच्छा, उनका कहना धर्म सम्यक दर्शन सहित। और सम्यक दर्शन रहित नवग्रीवे का अहम इंद्र बनना अच्छा नहीं है। मीता जी पढ़ दीजिए। हरिभद्र सूरी प्रथम, ये पढ़ूं क्या? नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा प्रश्न एक में लिख लो ना, जो 21 बोल है ना, उत्तर के स्टार्टिंग में ऐड कर लो। सलेशी कौमा शुक्ल पाक्षिक कौमा 4 संज्ञोपयुक्त कौमा सवेदी कौमा 3 वेद कौमा सकशाई कौमा 4 कषाय कौमा सयोगी कौमा 3 योग और 2 उपयोग। फुल स्टॉप कर दो। फिर जीव के इन 21 बोलों में अब सब लिखो। इस देखो अपने आप रफ पेपर में करो। ये जीव में 21 बोल, जो पहले चर्चा प्रश्न आ जाएगा, 26 बोल हो गए पहले।
जीव में 21 बोल है, और किस में पा रहे हैं ये 21 बोल? इतनी देर उत्तर में? और एक भी किसी में, और किस और में पाएंगे? अनंत किसी में नहीं। नहीं, और किस में बोल? अनंतर वैसा उसकी अपेक्षा घटित करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, और कौन सी वर्गना में पाएंगे? जीव में ये 21 बोल रहे हैं, तो और कौन सी वर्गना में होगा? आंटी श्वेता दीदी ने शायद उत्तर भेजा है मनुष्य। और और हाँ देखो, सब आंटी कोई देव, आंटी देव भी है। ऊपर वैमानिक देव। मनुष्य, संगीतिरियंच, नेरिक और देव। 21 नहीं पाएंगे, मनुष्य और संगीतिरियंच में इतने ही पाएंगे, दो में ही पाएंगे, देव में नहीं पाएंगे श्वेता। देव में कितने पाएंगे? एक बोल कम हो जाएगा। आंटी देव मैंने बोला था, श्वेता दीदी ने नहीं बोला था। देव में 21 नहीं पाएंगे, एक कम होगा। नपुंसक वेद कम हो जाएगा ना, 20 होंगे। नेरिक में 21 नहीं होंगे, कितने होंगे? 19 हो जाएंगे। एक स्त्री वेद भी कम हो जाएगा, सिर्फ नपुंसक वेद रहेगा। तो ये भी साइड में लिख लो, जीव के बाद ब्रैकेट कर दो, मनुष्य संगीत तिर्यंच में भी, या ब्रैकेट में पूरे ही लिख लो ना। मनुष्य संगीत तिर्यंच में 21 बोल, नेरिक में 19 बोल, देव में 20 बोल। एक बार पूरा पढ़ दो विनीता, प्रश्न पढ़ के फिर उत्तर ये पूरा अभी लिखे वो पढ़ लेना। प्रश्न 8417, जीव का एक प्लस जीव के उपयुक्त 12 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 इजिकल टू 26 बोलों को छोड़कर शेष 21 बोलों में संवत्सरण आदि का वर्णन कीजिए। 12 कौन से? 8413 खोलो पीछे पेज में। 12 थे वहां। 844 में 7 बोल है, 12 और 7। 8415 में 3 लेशिया है, 3 बोल। 8416 में भी 3 बोल हो गए ना। 12 7 3 3, ये 26 हो गया, और 21 बोल पढ़ो अब। सैलेशी शुक्ल पाक्षिक 4 संज्ञोपयुक्त सैवेदी 3 वेद सै कषाई 4 कषाय सहयोगी 3 योग और 2 उपयोग, जीव के इन 21 बोलों में संवत्सरण आदि का वर्णन कीजिए। नहीं, 21 बोलों में ठीक है, चारों ठीक है, कोई संवत्सरण बात, तुमने प्रश्न में लिख लिया, कोई हाँ, बात नहीं। प्रश्न में लिख लिया। हाँ, और ये 21 बोल मनुष्य प्लस संगीत रिंस में भी पाए जाते हैं। नेरिक में फिर मनुष्य संगीत रिंस में ये, हाँ, 21 बोल। देव में एक बोल कम होगा, मतलब 20 हो जाएंगे। और नैरिक नहीं, नैरिक में 21 बोल और देव में 20 बोल होंगे। नहीं नहीं नहीं, मनुष्य संगीत तिर्यंच में 21, 21 नेरिक देव में में एक कम होगा, 20 हो देव में जाएंगे। 20। अब ये उपयोग पूर्वक सब एक बार कर लेना, कौन सा कम हो रहा है पढ़ो। पॉइंट 1, क्रियावादी नैरिक और देव मनुष्य आयु का बंध करते हैं, और क्रियावादी तिर्यंच एवं मनुष्य वैमानिक का आयु बंध करते हैं, भव सिद्धिक होते हैं। पॉइंट 2, शेष 3 संवत्सरण वाले चारों गति का आयु बंध करते हैं, और भव सिद्धिक अभव सिद्धिक दोनों होते हैं, किंतु शुक्ल पाक्षिक भव सिद्धिक ही होते हैं। शेष 3 समवसरण वाले, तो शेष 3 समवसरण वाले कौन से जीव? क्या नेरिक और देव चारों गति का आयुष बंद करेंगे? शेष नहीं। 3 समवसरण वाले जीव की बात चल रही है ना यहाँ खाली, बाकी तो ठीक है, बीच में अपन चल रही। जीव में फिर किसको समझना होगा हमें? मनुष्य और तिर्यंच। तिर्यंच, हाँ, मनुष्य 4 गति का आयुष बंद करते हैं। अच्छी बात। 24 वर्गणाओं में प्रथम औगिक उद्देश्य। प्रश्न 8418,
नैरिक और देव के 14 वर्गणाओं में संवत्सरण आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, नैरिक में 35 बोल यावत 5 अनुत्तर विमान में 26 बोल 47 बोल की बंधी के थोकड़े में कहे अनुसार जानना चाहिए। पॉइंट 1, नैरिक से नवग्रैविक तक कृष्ण पाक्षिक और मिथ्या दृष्टि 4 अज्ञान सम्यक मिथ्या दृष्टि, इन 7 बोलों का कथन जीव के समान है। इसमें Point लिख 2, दो, यहाँ पे है ना 47 बोल की बंदी के अनुसार सबका प्रश्न संख्या 8318 देखें। एट 8318 में ना 24 वर्गणाओं में कितने कितने बोल पाए जाते हैं, तो वहां देखें। पॉइंट 2, सम्यक दृष्टि 6 ज्ञानी 3 ज्ञान, ये 5 बोल वाले नैरिक और देव क्रियावादी एवं भव सिद्धिक होते हैं एक तथा मिनट, न कृष्ण पाक्षिक मिथ्या दृष्टि 4 अज्ञान और कौन से हैं? सम्यक मिथ्या दृष्टि। ये 7 बोल का यहाँ लिख लो, 8413 देखें। जब भी पढ़ो तो पीछे देखते रहना, इनको पीछे से भी मिलाते हुए पढ़ना। 8413 में है ना जो 12 बोल है, उनमें से 7 बोल है। पॉइंट 2, सम्यक दृष्टि 6 ज्ञानी 3 ज्ञान, ये 5 बोल वाले नैरिक और देव क्रियावादी एवं भव सिद्धिक होते हैं तथा मनुष्य आयु का बंध करते हैं। पॉइंट 3, शेष बोलों में 4 संवत्सरण होते हैं। क्रियावादी मनुष्य आयु का बंध करते हैं और भव सिद्धिक होते हैं। पॉइंट 4, शेष 3 संवत्सरण वाले नरक से 8वें देवलोक तक के देव तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु का बंध करते हैं और 9वें देवलोक से नवग्रह के देव मनुष्य आयु का बंध करते हैं। भव सिद्धिक अभव सिद्धिक दोनों होते हैं, किंतु शुक्ल पाक्षिक भव सिद्धिक ही होते हैं। पॉइंट 5, 5 अनुत्तर विमान के 26 बोलों में क्रियावादी संवत्सरण होता है, मनुष्य आयु का बंध करते हैं और नियमा भव सिद्धिक होते हैं। प्रश्न 8419, पृथ्वी कायिक अपकायिक वनस्पति कायिक के 27 बोलों में संवत्सरण आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, इनमें अक्रियावादी अज्ञानवादी ये 2 संवत्सरण होते हैं। तेजोलेशा में आयु का अबंध है। शेष 26 बोलों में मनुष्य आयु तिर्यंच आयु का बंध होता है। भव सिद्धिक अभव सिद्धिक दोनों होते हैं, किंतु शुक्ल पाक्षिक भव सिद्धिक ही होते हैं। सबको ही देखो, तेजोलेशा में ये जीव आयुबंध क्यों नहीं करते हैं? अपर्याप्त अवस्था तक रहती है ना तेजोलेशा, तो अपर्याप्त अवस्था में तो आयुबंध होता ही है। जो मतलब अपर्याप्त अवस्था में काल करेंगे, देखना ध्यान से प्रश्न सुनना, उत्तर करीब करीब ठीक ही है। अपर्याप्त अवस्था में जो अपर्याप्त जीव होते हैं, अपर्याप्त नाम कर्म वाले, वो तो आयुबंध करते ही हैं। वो इंद्रिय प्राप्ति से पहले होता होगा, या तो इनका बस उतना तेजोलेशा। आंटी देवता आते हैं और वो कभी अपर्याप्त में काम नहीं करते। हाँ, और वो ही तेजोलेशा लेके आते हैं। वो तेजोलेशा लाते हैं, तो फिर ये काल क्यों नहीं करते? आयु का बंध क्यों है, अबंध क्यों है? क्योंकि आंटी अपर्याप्त अवस्था में तेजोलेशा रहती है और तो अपर्याप्त अवस्था में देवता से जो जीव आया हुआ रहेगा वो अपर्याप्त अवस्था में काल करेगा नहीं। और क्लियर बोलो। या तो इंद्रिय प्राप्ति वाला भाभी जी। हाँ, इंद्रिय आयु, प्राप्ति, हाँ, आयु बंध इंद्रिय पर्याप्ति के बाद होता है और हाँ। तेजोलेशा शरीर पर्याप्ति के अपर्याप्त तक रहती है। अभी मेरे को प्रमाण की गाथा नहीं याद है, इसलिए मैं बोल नहीं सकती हूँ। मेरे पास जो गाथा नंबर है वो मिल नहीं रही है। देवों में तेजोलेशा शरीर पर्याप्ति के अपर्याप्त अवस्था तक रहती है और आयु बंद होता है इंद्रिय पर्याप्ति के बाद। पहला तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट ये हो गया
दूसरा वो था एक ही अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले अपर्याप्त अवस्था में आयुष बंद करते हैं, देवता अपर्याप्त अवस्था में काल करते नहीं है। आंटी, ये बात आपने 8424 में खोली है, तो क्या यहाँ पे ये प्रमाण नहीं है? कौन सा 8424 में आपने ये बात लिखी है। पढ़ो, वो तो हाँ, शास्वादन संकेत की है ना। 8424 में विकलेंद्रिय की बात चल रही है। नहीं, विकले इंद्रिय व्याप्ति के बाद होगी आयु बंद करता है, उस अपेक्षा से कहा मैंने। हाँ, जबकि जीव इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने पर आयु बंद करता है और तेजोलेशा रहती है शरीर पर्याप्ति के अपर्याप्त अवस्था पर। मेरे पास गाथा नंबर नहीं है अभी। पढ़ो बाबूजी। हाँ, प्रश्न 8420। देव गति से आए वे तेजोलेशी पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वनस्पति कायिक जीव आयु बंद क्यों नहीं करते हैं? उत्तर, देव गति से आए वे जीव पर्याप्त होकर आयु बंद करते हैं और काल करते हैं। इन जीवों में तेजोलेशा अपर्याप्त अवस्था तक ही होती है, इसलिए तेजोलेशा में आयु का बंद नहीं करते हैं। ऐसे तो भी बाबूजी, नियम है कि जो पर्याप्त होकर काल करेगा वो पर्याप्त अवस्था में ही आयु बंद करेगा, और जो अपर्याप्त अवस्था में काल करता है वो अपर्याप्त में करता है, ऐसी धारणा है। हाँ, नहीं तो क्या यहाँ एक लाइन ऐड नहीं कर लें कि शरीर देवगति से आए हुए जिनके गाथा नंबर तेजोलेशा। गाथा नंबर नहीं है ना। अच्छा अच्छा, ठीक। जो गाथा नंबर लिखी हुई है उससे मिल नहीं रहा है प्रमाण। मिलेगा तब दिखा दूंगे। प्रश्न 8421। एकेंद्रिय अविकसित चेतना वाले होते हैं और इनमें वचन योग भी नहीं होता है, फिर भी इनमें 2 संवत्सरण क्यों कहे गए हैं? उत्तर, यद्यपि इनमें आस्तिक नास्तिक आदि सोचने बोलने रूप वाद नहीं होता है, तथापि इन वादों के योग्य परिणाम होते हैं, इसलिए भगवान महावीर ने इनमें 2 संवत्सरण बताए हैं। क्या भगवान का ज्ञान है, केवल ज्ञान से एकेंद्रिय जीवों के मन की मानसिक स्थिति कैसी है उसकी व्याख्या करना है। प्रश्न 8422। तेजस कायिक वायु कायिक के 26 बोलों में संवत्सरण आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, इनमें अक्रियावाद और अज्ञानवाद ये 2 संवत्सरण होते हैं। तिर्यंचायु का बंध करते हैं तथा भव सिद्धिक अभव सिद्धिक दोनों होते हैं, किंतु शुक्ल पाक्षिक भव सिद्धिक ही होते हैं। प्रश्न 8423। 3 विकलेंद्रिय के 31 बोलों में संवत्सरण आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1, इनमें अक्रियावादी अज्ञानवादी ये 2 संवत्सरण होते हैं। पॉइंट 2, सम्यक दृष्टि सज्ञानी 2 ज्ञान इन 4 बोलों में आयु का बंध नहीं होता है, नियमा भव सिद्धिक होते हैं। पॉइंट 3, शेष 27 बोलों में मनुष्य आयु तिर्यंच आयु का बंध होता है। भव सिद्धिक अभव सिद्धिक दोनों होते हैं, किंतु शुक्ल पाक्षिक भव सिद्धिक ही होते हैं। प्रश्न 8424। सम्यक दृष्टि सज्ञानी मति श्रुत ज्ञानी इन 4 बोलों वाले 3 विकलेंद्रिय के आयु बंध क्यों नहीं होता है? उत्तर, इन जीवों में पूर्व भव से लाई हुई सास्वादन संकित होती है। इस संकित की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका होती है, जबकि जीव इंद्रिय प्राप्ति पूर्ण होने के बाद ही आयु बंद करता है। इसलिए इन 4 बोलों में आयु बंद नहीं होता है। छह आवलिका में तो शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं होती है। कम से कम 256 आवलिका जीव क्षुल्लक भव तक रहता है। तो अब
विभाजन नहीं है, प्रमाण नहीं है। पहले तो बहुत बड़ा काल शरीर पर्याप्ति को देते थे 256 में, अब मानते नहीं है। ये तो 6 आवलिका में शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी और ये आयु बंद होता है इंद्रिय पर्याप्ति के बाद। प्रश्न 8425 सम्यक दृष्टि सज्ञानी मति श्रुत ज्ञानी 3 विक्लेंद्रिय में क्रियावादी संवत्सरण क्यों नहीं कहा गया है? उत्तर, सास्वादन संकित पतोन्मुखी होती है, अर्थात इस संकित की स्थिति पूर्ण होने पर जीव नियमा मिथ्यात्व में जाता है। इस अपेक्षा से इन बोलों में क्रियावादी संवत्सरण नहीं कहा गया है। ध्यातव्य बिंदु, पंचेंद्रिय तिर्यंच के 40 बोल और मनुष्य के 47 बोलों का समग्र कथन उपयोग पूर्वक जीव के समान कहना चाहिए। उपयोग पूर्वक इसलिए लगा दिया, कहीं कहीं सब बोल हटेंगे कुछ इसलिए। शतक 30 का उद्देश्य 2 से 11। प्रश्न 8426 शतक 30 के 2 से 11 उद्देश्यों के ज्ञातव्य बिंदु पर प्रकाश डालिए। उत्तर, पॉइंट 1, अनंतरोपपन और परंपरोपपन आदि 2 से 11 उद्देश्यों में जीव का कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव अनंतरोपपन्नक और परंपरोपपन्नक आदि नहीं होता है। आदि में सभी जीव चरम भी नहीं होता है, अचरम भी नहीं होता है, इसलिए किसी में भी नहीं कहना चाहिए जीव का कथन। 24 वर्गणाओं में ही अनंतरोपपन्नक और परंपरोपपन्नक आदि होते हैं। पॉइंट 2, चरम और अचरम के बोल भी भव की अपेक्षा से है, अतः जीव का नहीं कहना चाहिए। पॉइंट 3, इन सभी उद्देश्यों की प्ररूपणा 3 प्रकार से की गई है, यथा संवत्सरण, सेकंड आयुबंध और थर्ड पॉइंट भव सिद्धिक अभव सिद्धिक। देखो ये है ना 18413, देखो ये बने हुए हैं ना 3 कॉलम, बोल लिखना है। जैसे अनंतरोपपन्नक कृष्ण पाक्षिक लिख लोगे तो समवसरण कौन सा लोगे उनमें? कृष्ण पाक्षिक में कितने समवसरण पाए जा रहे हैं? 3 समवसरण। तो चाहे अनंतरोपपन्नक विशेषण लगाकर पढ़ोगे तो भी यही बताना है, आयुबंध बता देंगे, भव सिद्धिक अभव सिद्धिक। तो इस समवसरण के थोपड़े में इन बोलों पर, इन 3 बोलों की विचारणा की गई है। प्रश्न 8427 दूसरा उद्देश्य अनंतरोपपन, चौथा अनंतरावगाढ़, छठा अनंतराहारक, 8वां अनंतर पर्याप्तक। इन उद्देश्यों में 24 वर्गणाओं के जीवों के बोलों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, दूसरा उद्देश्य क्या है? अनंतरोपपन। तो पहला उद्देश्य कौन सा था? बोलिए श्वेता, कोई बोलो। औगिक आंटी। हाँ, औगिक था। उत्तर ए, ये चारों उद्देश्य प्रथम समय उत्पन्न के हैं, अतः इनमें अलेशी, सम्यक मिथ्या दृष्टि, विभंग ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, नो संज्ञोपयुक्त, अवेदी, अकषाई, मन योगी, वचन योगी, अयोगी, ये 11 बोल नहीं होते हैं। नैरिक और देव में विभंग ज्ञान होता है। तो जन्म से अब जो नैरिक और देवता में तो जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उनको विभंग ज्ञान होता है, लेकिन मनुष्य और तिर्यंश विभंग ज्ञान लेकर नहीं आते हैं। देखो सरल लग रहा है ना? अनंतरोपपन्नक प्रथम समय उत्पन्न जीव आलेशी क्यों नहीं होता है? अब जिसको पूछूं वो जवाब देना प्लीज, कोई बोलो। ये आंटी किसको अनम्यूट करे? कोई देख रही हूँ। मुन्ना जी जैन, मैं कर रही हूँ सब।
निरुपमा जी सिंघवी, आंटी किया सबको कर रही हूँ। और रेखा मूथा, 3 को करो। तीनों में से हाँ कोई भी बोलो। अनंतरोपपन्नक जीव अलेशी क्यों नहीं होता है? आंटी तीनों को ही अनम्यूट किया। हाँ, कोई भी एक जवाब देते रहेंगे। बोलिए कमला जी। हाँ कमला जी। हाँ, जय जय जिनेन्द्र। क्योंकि वो लेसा लेके काल करते हैं ना, तो क्या समझ नहीं आई, वापस बोलिए। जब काल करते हैं, जो लेसा लेके चलते हैं वो लेसा लेके जन्म लेंगे, इसीलिए लेसा साथ में रहती है उनकी। देखिए, आपके भाव शायद ठीक ही है, लेकिन अलेशी जीव कब होता है? 14वें जीव स्थान में। 14वें गुण स्थान में होता है। हाँ 14वें जीव स्थान में होगा। बात यहाँ हाँ चल रही है प्रथम समय उत्पन्न के। हाँ 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 अनंतरोपपन्न कब होगा? आयु का जब आकर उत्पन्न हो जाएगा उस समय का। तो उत्पत्ति का प्रथम समय में तो जीव अलेशी होगा नहीं। 14वां जीव स्थान कब प्राप्त करता है जीव? जल्दी से जल्दी भी प्राप्त करे तो कितने वर्ष की आयु वाला मोक्ष में जाता है? 9 वर्ष की आयु वाला। 9 वर्ष बोलिए या 8 वर्ष? 9 वर्ष। हाँ हाँ 9 वर्ष जाएगा तो प्रथम समय वाला अलेशी नहीं हो सकता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं होता है अनंतरोपपन्नक जीव? क्योंकि वो तो अपर्याप्त है ना, अपर्याप्त में समय मिथ्या दृष्टि नहीं होती है। हाँ, प्रथम समय में मिश्र। विभंग ज्ञान क्यों नहीं होता है मनुष्य और तिर्यंच को? विभंग ज्ञान लेकर के मनुष्य और तिर्यंच काल नहीं करते हैं, मनुष्य और तिर्यंच लेकर नहीं आते हैं। लेकर नहीं आते हैं। हाँ काल तो हाँ देवता नेरी काल कर रहे हैं, विभंग ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य तिर्यंच में आते वक्त बाटे बैठे में ही उनका नष्ट हो जाएगा विभंग ज्ञान। मनुष्य मन परिज्ञान क्यों नहीं है अनंतरोपपन्नक में? मन पर्याप्त ज्ञान 7वें गुण स्थान में होता है और 6ठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान होता है, और वो तो तब पर्याप्त नहीं रहता है, इसीलिए। हाँ, पहले प्रथम समय उत्पन्न में नहीं होता है। प्रथम समय उत्पन्न में बोल कब पाए जाएंगे? जब वो पूर्व भव से ला रहा है उस समय। तो मन परिज्ञान लेके कोई आता नहीं है। अब सुधा भाई बोलिए, आप अब्धि क्या ज्ञान बोलना लेके आ सकता है ना, है? अब्धि ज्ञान लेके आ सकता है। तो लाते हैं तीर्थंकर भगवान और के अलावा अन्य जीव भी लेके आते हैं अवधि ज्ञान। ठीक, केवल ज्ञान सब वही बात है। 13वें में होगा, 9 संगोपयोग 6ठे 7वें में, अवेदी 9वें में, अकशाई 11वें में, मन योगी पर्याप्त होने के बाद होगा, इसलिए अनंतरोपपन्नक में नहीं होगा। वचन योग कब होगा? भाषा पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद। और अयोगी होगा जीव 14वें जीव स्थान में। इसलिए ये बोल अनंतरोपपन्नक प्रथम समय अवस्था में किसी में नहीं पाए जाते। बढ़िया। पॉइंट बी, किसी भी वर्गणा में प्रथम समय उत्पन्न जीव आयु बंध नहीं करता है, अतः इन चारों उद्देश्यों में आयु बंध नहीं कहना चाहिए। पॉइंट सी, क्रियावादी भवसिद्धिक होते हैं, शेष 3 वादी भवसिद्धिक अभवसिद्धिक दोनों होते हैं। शुक्ल पक्ष यहाँ भी लिख लो, आ तो गया है। शुक्ल पक्ष भवसिद्धिक ही होते हैं, लिख लो यहाँ पे। जो 3 समवसरण में जो शुक्ल पक्ष का बोल चलेगा जिस किसी भी वर्गणा में, वो नियमा भवसिद्धिकी होते हैं। प्रश्न 8428, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें अचरम उद्देश्य के 47 बोलों में संवसरण आदि का वर्णन कीजिए। अब तीसरे बोल का, तीसरे उद्देश्य का क्या नाम है? मधु जी बोलेंगे, मधु जी जैन। अंजलि बोलोगे? बोलो तीसरे उद्देश्य का नाम। प्रणाम आंटी। परम्परोपपन्नक। और 5वें का? 5वें का आंटी परंपरा उगाड़। 7वें का? 7th का परंपरा आहारक। परंपरा आहारक, ठीक है अंजलि। 9वें का? परंपर पर्याप्तक। हाँ। 10वें का उद्देश्य का नाम? चरम। चरम उद्देश्य। 11वां आचरम।
आ रहा है आप लोगों को? 2-3 बार है ना, रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लेना, याद रह जाएंगे 11 उद्देशक के नाम। पढ़िए। उत्तर पॉइंट 1, जिस वर्गणा में जितने बोल पाए जाते हैं उनका समग्र वर्णन प्रथम औगिक उद्देशक की तरह कहना चाहिए, किंतु पॉइंट कितने 2, कितने बोल कहाँ पाए जा रहे थे वो लिखा हुआ ही था, पहले प्रश्न लिखा है था ना 47 बोल की बंधी में 8318 का लिखा हुआ था, वहां से बोल देख लो। और औगिक परंपरोपदेशक, तो औगिक में संपूर्ण जीवन की बात होती है, उसी प्रकार परंपरोपनक, परंपर अवगाढ़ आदि में संपूर्ण जीवन की बात चलती है, इसलिए कोई भी अंतर नहीं होता है। अनंतरोपनक में तो देखो 11 बोल नहीं होते हैं, ये 11 बोल परंपरोपनक में पाए जाते हैं। पॉइंट टू 10वें चरम उद्देशक में कृष्ण पॉइंट 2 में 10वें चरम उद्देशक में कृष्ण पाक्षिक का बोल कहना चाहिए, नहीं काट दो, क्योंकि कृष्ण पाक्षिक चरम भव वाले होते हैं। कृष्ण पाक्षिक रूप का चरम भव हो जाता है उनका, शुक्ल पाक्षिक बनने वाले होते हैं तो वो उनका चरम भव हो जाता है। चरम उद्देशक का वर्णन भव की अपेक्षा चला है, भव चरम से। अब पढ़ो वापस। पॉइंट 2, 10वें चरम उद्देशक में कृष्ण पाक्षिक का बोल कहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पाक्षिक चरम भव वाले होते हैं। पॉइंट 3, 11वें अचरम उद्देशक में अलेशी, केवल ज्ञानी, अयोगी, ये 3 बोल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बोल चरम भव में ही होते हैं। पॉइंट 4, अचरम उद्देशक में सर्वार्थ सिद्ध के देवों का वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देव रूप में इनका चरम भव होता है। और चार अनुत्तर विमान के देवों का, उनका में 4 अनुत्तर विमान के देवों की चर्चा कर सकते हैं। अचरम उद्देशक में नहीं, उनका चरम भव नहीं होता है। हाँ, अचरम उद्देशक में उनका कथन कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि उनका वो चरम भव नहीं है। चरम भव वाले भी होते हैं। हाँ, और ठीक है, तुम्हारा और अच्छा उत्तर दो चाहिए। आंटी, क्योंकि अनुत्तर विमान में 2 बार जा सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए अचरम। जब प्रश्न का भव की अपेक्षा है, अचरम का भी भव की अपेक्षा हो गया। हाँ बोलो आंटी, तब लता जी के प्रश्न थे, अभी ले ले क्या? 2 मिनट बाकी है। हाँ ले लो, पहले लता जी। हाँ लता जी, आप संक्षिप्त रखिए अपने प्रश्नों को। दीदी जब तक दूसरा पूछ लीजिए, मुझे दिख नहीं रहा है मेरा क्वेश्चन। ठीक। हाँ दिखा पूछो। श्रेया जी पूछिए। हाँ प्रणाम सब जय जिनेन्द्र। ये जो 8428 में ये कृष्ण पाक्षिक का बोल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पाक्षिक चरम भव वाले नहीं होते हैं। अभी विनीता जी ने चरम भव वाले, शायद ऐसा लगा मुझे कि होते हैं, पढ़ा था। हाँ, तो नहीं काटना तो दूसरा नहीं भी काटना है या नहीं काटना है? दूसरा नहीं भी काटना है, चरम भव काटते हैं। कृष्ण पाक्षिक रूप का चरम है, जो जीव शुक्ल पाक्षिक बन रहे हैं तो उनका चरम भव हो गया ना कृष्ण पाक्षिक रूप में। अच्छा हाँ सुधा भाई। सोनम जी। हाँ हाँ, एक मिनट। सुधा आंटी। प्रणाम कंचन भाई। हाँ, तो 7 में 8 में गुण स्थान में आपने बोला ना, तो उसमें क्रोध मान माया लोभ ऐसे तो रहता तो है ही है ना, हट थोड़ी जाता, 9वें में हटेगा। 9वें में भी पूरा, 10वें में भी उदय है ना सूक्ष्म लोक का। हाँ हाँ, उसके बाद वो धीरे धीरे एक एक करके कम होगा ना। क्या बोले मैं? मतलब 7 नहीं, मैं वो 7 में 8 में गुण स्थान का वो बोले ना, साधु का माया का उस प्रश्न में, इसीलिए मैंने उस समय एंड्रेस किया था। लता जी।
आंटी ये जो अपने 3429 में जो दूसरा सेंटेंस है तो उसमें है जगन्य नौवे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु। खोलने दीजिए, दूसरे भाग में 3429 सब कोई खोल लीजिए। 94 पेज नंबर 94। हाँ बोलिए। तो मुझे इसमें ये पूछना था कि ये जो नौवे पूर्व की जो तीसरी आचार वस्तु है, फिर कभी अपन तो उसकी चूलिका है, तो अपने को जैसे 32 आगम ही पता है, तो ये सब इसके आगे की पढ़ाई है या क्या है? ये अपन कैसे पढ़ेंगे फिर? अभी पूर्वों का विच्छेद हो गया, उपलब्ध नहीं है अभी पूर्वों का ज्ञान। अंतिम 32 आगम ही है। हाँ अभी 32 आगम है। हाँ वही पूछना था। और एक है 3453 पे 3453। हाँ बोलिए। बोलिए लता जी। हाँ बोल रही हूँ दीदी। ये जो अल्पमर्दिक और समर्दिक समर्थ, अल्परिद्धिक जो है मतलब कम रिद्धि वाले को बोलते हैं क्या अल्परिद्धि? कौन सा प्रश्न बोल रहे हैं? 3443। अच्छा मैंने 53 इसलिए मुझे समझ। हाँ आंटी 3453 का भी एक क्वेश्चन है, पूछ लो उसी को पर। 43 में क्या है? महरिद्धिक अल्परिद्धिक। हाँ कोई देव महरिद्धिक होता है, व्यापन अधिक होता है, आयु विक्रिय लब्धि आदि अधिक होती है, अवधि लब्धि कईयों और की कम। उसमें हाँ और अल्परिद्धिक बोले तो अल्परिद्धि वाले क्या? हाँ और समर्दिक समृद्धिक दोनों के समान रिद्धि। अच्छा ठीक है आंटी। और अभी है 3453 में एक छोटा सा क्वेश्चन है अभी। 3453। हाँ बोलिए। जो तीसरा नंबर में 11वां नंबर जो है ना व्याकृता, जिस भाषा में पद वाक्य आदि विभाग हो, जैसे तुम जाओ कौन हो, इसमें विभाग कहाँ है आंटी? इसको कैसे समझूं मैं? जाओ ये एक पद गया, बस वो सामने वाला समझ गया उससे, ये व्याकरण का है, विभाग हो गया, इससे बोध हो गया। अच्छा अच्छा, एक शब्द में अपने को समझ गया, इसके लिए उसका अर्थ किया है। ठीक है आंटी, धन्यवाद। दीपा आंटी। दीपा आंटी।